नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजीव टॉक्स में। आज का विषय धनखड़ साहब हो गए गायब, साथ में राजीव कुमार भी। चिंता का विषय यह है कि कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने पूछा है अमित शाह साहब से कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। और राजीव कुमार तो सीन से ही गायब है, कुछ पता ही नहीं है। हो सकता है कि कहीं भाई छुट्टी भी चले गए हो, लेकिन धनखड़ साहब का तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, पूरा परिवार गायब है। तो अंदेशा ये लगाया जा रहा है, क्या धनखड़ साहब सुरक्षित हैं कि नहीं है, या सुरक्षित कर दिए गए हैं, या असुरक्षित हैं, या निपटा दिए गए। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय है। उपराष्ट्रपति थे, अब भूतपूर्व उपराष्ट्रपति है। अगर भूतपूर्व उपराष्ट्रपति का ये हाल है कि वो रिटायरमेंट के बाद में वो उनका फ़ोन ना मिलना, वो उनसे बात ना हो पाना, ये तो बड़ी चिंता की बात है। ये तो गृह मंत्री का साफ साफ ये फेल्योर देखा जाएगा कि राजीव कुमार उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब गायब हैं, पूरा का पूरा परिवार गायब है। ऐसा क्या उनके पास मटेरियल है जो गायब हो गए? वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड का वाला तो कोई काम नहीं किया उन्होंने। बड़ा वो तो शेख चिल्ली की तरह चिल्लाते थे वो राज्यसभा में, पूरा विपक्ष के ऊपर हावी होते थे, बोलने नहीं देते थे, पूरा सरकार की तरफ से बोलते थे। ऐसा उनके पास में क्या मटेरियल आ गया है कि जो वो गायब हो गए? गायब तो नहीं होना चाहिए उनका। तो विपक्ष अभी न्योता दे रहा था उनको विदाई समारोह के लिए, वो तो कम से कम पूरा हो जाना चाहिए था। हाँ, सतपाल मलिक तो गायब हो गए, निपटा दिए गए या निपट गए, अस्पताल में थे, सब कुछ संदेहास्पद है उनका कि वो कैसे अचानक वो 5 अगस्त को ही उन्हें मरना था। क्या किया गया है ये तो भाई नहीं बोल सकते। कपिल सिब्बल पूछ सकते हैं, हम तो नहीं पूछ सकते, हम तो छोटे लोग हैं। लेकिन बड़े लोगों का मामला ये है कि वो बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब, आप तो किसानों के नेताओं को पूछना चाहिए कि उनके नेता रहे धनखड़ साहब कहाँ हैं। वो किसान नेता जो इतने यूनियन हैं उनको पूछना चाहिए कि केवल यूनियन ही है, अपने नेता के बारे में नहीं पूछेंगे कि धनखड़ साहब कहाँ हैं। ना धनखड़ साहब का पता है, ना उनकी पत्नी का पता है, ना उनकी बेटी का पता है, कोई खबर ही नहीं है। वैसे उनके दामाद जी कांग्रेस के सांसद हैं, वही आके बोलते कुछ, उन्होंने भी कुछ बोला नहीं है। इसका मतलब क्या वो भी गायब हैं क्या? तो कपिल सिब्बल ने जो प्रश्न किया है उससे बड़ा संदेहास्पद स्थिति पैदा हो गई है। शंका हमेशा से रहती है कि कोई भी गायब हो सकता है, अच्छे लोग गायब हो सकते हैं जिनके पास जरा सा भी मटेरियल है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो राजीव कुमार की चिंता हमको उतनी है जितनी धनखड़ साहब की है, क्योंकि दोनों लोगों ने ही विपक्ष का साथ नहीं दिया। लेकिन डेमोक्रेसी में जीने का हक है, बोलने का हक है, कार्यशैली में अपना स्वभाव डालने का हक है। लेकिन ये हक नहीं किसी को है कि उसको गायब करा दिया जाए, निपटा दिया जाए, या उसको मार दिया जाए। ये तो गलत है। हार और जीत तो लगी रहती है लोकतांत्रिक चुनावों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि मलिक साहब को इतना बुरा टॉर्चर किया गया कि मृत्यु हो गई उनकी। धनखड़ साहब के साथ ऐसा ना हो। गर्दन तो उन्होंने नीचे ही झुका दी थी, रीढ़ की हड्डी भी झुक गई थी। अब इसके बाद क्या बचा था उनके पास? किसान नेताओं को पूछना चाहिए, नहीं तो किसान नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम अपने नेता की रक्षा नहीं कर सके और अपने नेता के बारे में हमें नहीं मालूम है कहाँ है वो। जब से उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, उसके बाद एक उनका बयान और आया था, उसके बाद से वो गायब है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उनके साथ कोई संकट हो, धर्म संकट पे हो, कहीं पे वो धान दिए गए हों, कहीं पे वो हाउस अरेस्ट हो, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो किसान के नेताओं से मेरी अपील है, विपक्ष के नेताओं से अपील है
खास तौर से लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी से अपील करता हूँ और उम्मीद भी है, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से भी उम्मीद है। तो लगता है कि वो सुरक्षित होंगे। राजीव कुमार के परिवार के भी बारे में हमें पता करना है कि ये लोकतांत्रिक माहौल में उन्होंने जो इस तरह से चुनाव कराया, वो सब दूसरी चीज़ है। गायब हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अच्छे और बुरे कोई चिंता की बात नहीं। धन्यवाद।